नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनना गुरु जी को पड़ रहा है महंगा। अब पीट रहे हैं अपना सिर। आखिरकार क्या गुनाह किया था? सरकार से मांग करके राज्यकर्मी का। राज्यकर्मी तो बन गए हैं लेकिन वेतन के लाले पड़ गए। जनवरी महीना बीत गया और फरवरी भी गुजरने वाला है। कब वेतन मिलेगा? होली भी सामने है। एक तरफ तो आप धोखेबाजी कर ही रहे हैं कि तबादला तबादला के नाम पर साल गुजार दिए, फिर भी अब तक तबादला नहीं हुआ है। पोस्टिंग की बात तो दूर है, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर तमाम चीजें पूरी कर ली गई है लेकिन पोस्टिंग हो नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। लगातार शिक्षक परेशान है लेकिन विभाग वही कछुए की चाल से चल रही है। सरकार भी एक्शन में नहीं है, पूर्णतः शिक्षा विभाग पर ही छोड़ दिया। लेकिन नेताजी शांत नहीं। चाहे एमएलसी नवल किशोर यादव हो या एमएलसी वंशीधर बरजवासी, अब इंतजार कर रहे हैं सत्र चलने का। जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी, शिक्षा विभाग की फजीयत होगी, शिक्षा विभाग के कार्यों पर सवाल खड़े होंगे। काफी बड़ा बयान दिया है नवल किशोर यादव और वंशीधर बरजवासी ने भी कि तमाम सवाल का जवाब देना होगा शिक्षा अधिकारियों को। आखिर ये क्या कर रहे हैं? वंशीधर बरजवासी ने तो साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर आपसे ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो हम कर देंगे, कहिए। और नवल किशोर यादव की तो बात ही मत कीजिए। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि यह भ्रष्टाचार की बाजार लगाने के लिए सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वेतन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इन लोग कर क्या रहे हैं? ये केवल जाल फैलाया जा रहा है। बड़ी बात हो गई है और मानना भी है कि नियोजित शिक्षकों को महंगा पड़ गया विशिष्ट शिक्षक बनना। बड़े आंदोलन किए थे राज्यकर्मी बनने के लिए। राज्यकर्मी बनाने के जमजद में सरकार ने निर्णय लिया और उन्हें एक परीक्षा देने की बात के पाठक के राज आ गई थी और उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता जैसे परीक्षा हुए। परीक्षा पास भी कर गए गुरुजी। अब परीक्षा पास करके उनको दूसरे स्कूल में पोस्टिंग करना था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लाइन में घोषणा कर दिया कि जो जहां है वहीं बने रहेंगे और राज्यकर्मी माने जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। हुआ भी, लेकिन जनवरी महीने से अब तक का वेतन नहीं मिल पाया है। फरवरी भी धीरे धीरे गुजर रहा है, मध्य में हम लोग हैं, मध्य से भी पार कर गए हैं, लेकिन वेतन की उम्मीद नहीं है। होली भी बिल्कुल सामने है, तो आखिरकार गुरु जी को कैसे घर परिवार चलेगा? होली जैसे महान पर्व कैसे चलेंगे? शिक्षा विभाग मात्र पत्र पर पत्र निकाल रही है और कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है। यह प्राण नंबर गुरुजी को बनाना, मानो लग रहा कि गुरुजी के प्राण ही निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनना काफी महंगा पड़ रहा है। अब गुरुजी के पास पछताने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। बस अगर खबर हम डाल रहे तो खबर के कमेंट में भी वही बात होता है। ट्रांसफर शब्द सुनते सुनते सबों का कान पक गया है, चाहे वह मीडिया कर्मी हो या शिक्षक हो। तमाम लोग अब उस पर खबर भी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग कब क्या फरमान निकालती है कहा नहीं जाता है, खबर झूठी हो जाती है, इसलिए खबर को छूना नहीं चाहता। लेकिन यह बहुत बड़ी मुद्दा है कि प्राण नंबर जनरेट करने के नाम पर 2-3 माह से ड्रामेबाजी चल रही है। क्या शिक्षा विभाग प्रयास कर रही है? जहां पर दिक्कत है वहां के पदाधिकारियों कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वेतन की बात है गुरुजी के, मिलना चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी का अपना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार की बात होती है। और जनवरी महीने में हाँ, उन शिक्षकों को पेमेंट मिला है, वेतन मिला है जो नियोजित ही अभी हैं। जैसे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए हैं, वो भी उनका भी रिजल्ट हो गया, लेकिन उन्हें स्कूल ज्वाइन भी नहीं करवाया गया है, उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, बहुत कुछ बाकी है, यानी विशिष्ट शिक्षक को भी वो नहीं बन पाए हैं। तो कर क्या रहा है विभाग, मुझे पता नहीं चलता है या लोगों को पता नहीं चलता है, सवाल खड़े हो रहे हैं।
ना तो आपसे ट्रांसफर हो रहा है, ना प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है, ना समय पर आप वेतन दे रहे हैं, तो क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, यह प्रश्न बनता है। खैर, बात वैसे शिक्षकों की हम कर रहे हैं जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और खुद को राज्यकर्मी भी मानने लगे हैं। लेकिन जब पैसा ही न मिले तो राज्यकर्मी का केंद्र कर्मी भी अगर बन जाए, केंद्रीय कर्मचारी भी बन जाए, तो क्या फर्क पड़ता है जब वेतन ही नहीं मिले। विशिष्ट शिक्षकों को अभी तक जनवरी महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, वेतन का कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है, बस आजकल आजकल का कार्य चल रहा है। कुछ जिलों में अगर आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे हो जा रहा है। तो परेशानी का सामना शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको करना पड़ रहा है। तो लगातार शिक्षक जो हैं वह बेचारे बने हुए हैं। समय से अकाउंट जनरेट नहीं होने से आने वाले दिनों में वेतन में और देर हो सकती है। कई संघ संगठन के जो नेता हैं, शिक्षक नेता हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान करने वाले कई तरह के कई लिपिक भी हैं, उनकी भी स्थिरता देखी जा रही है। तो विभाग उस पर क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है? तो राज्य सरकार से जो में शिक्षक संगठन के नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि अविलंब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए और जो लापरवाही लिपिक बरतते हैं या पदाधिकारी, वैसे पर कार्रवाई किया जाए। मांग कर रहे हैं किसी भी तरह से विशिष्ट शिक्षकों का या जिनका भी वेतन नहीं हुआ है, उनको समय पर भुगतान होना चाहिए। आखिरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन मिल गया, अन्य शिक्षकों का वेतन मिल गया, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बने जो शिक्षक है उनको नहीं मिल पाया है। आपको बताते चले कि पहले जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से वेतन आच्छादित था, तो वेतन पहले सप्ताह में मिल जाया करता था या उसके आसपास में मिल जाया करता था। अब वही नियोजित शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो वेतन जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होगा। अब विशिष्ट जो विशेष शिक्षकों का पहला परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जनरेट होगा, तभी मिल पाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हो पाएगा। विभाग की सुस्ती और लापरवाही की वजह से अभी तक शिक्षकों का जो है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट जो है जनरेट नहीं हो पाया है, यानी प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया है। तो क्या होली से पहले शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देगी? इसका गारंटी क्या अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस साहब, एस सिद्धा साहब लेते हैं? क्या प्रक्रिया चल रही है? कोई अपडेट नहीं। शिक्षा विभाग बिल्कुल मौन धारण करके, और कभी कभी अब बात आती भी है तो आता है कि बस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू है, फिर से पहला स्तर में किया जाएगा, बस मैट्रिक परीक्षा के बाद इसको कर दिया जाएगा, होली का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन तोहफा क्या दीजिएगा? अब शिक्षक भी अकबकाने लगे हैं, सुनना नहीं चाहते उस शब्द को, क्योंकि अब निश्चिंत हो गए हैं कि अब जो करना हो करे, अब जैसे होगा चलेगा। खुद परेशानी का सबब बन गया है बिहार का शिक्षा विभाग। एक बार सभी का मांग लिया कि हमको दीजिए, ट्रांसफर करेंगे। अस्तर भाई देखिए, किसी का शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन एक सच्चाई जरूर है। लफड़ा कहां पर हुआ है? आप रेगुलर शिक्षक को भी मांग लिए, क्या जरूरत थी उस समय मांगने की? उनके लिए तो पहले जिला स्तर से होता ही था, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर आपने मांग लिया बीपीएससी से बाहर शिक्षक, कुछ जो सोचते तक नहीं थे कि हमको 1 साल 2 साल तक हमको कहीं तबादला भी होगा, उनको भी आस जगा दिया। आस जगाना बहुत बेकार चीज होता है, और आस जगा दिए तो फिर लटका दिए। तो उनको भी अभी नहीं करना चाहिए था। जो 10 बरस 15 बरस से नियोजित शिक्षक जो हैं, वह दूसरे जिले में पदस्थापित थे, अपने घर से दूर दूसरे जिले में पदस्थापित थे। वो लगातार वर्षों से मांग करते आ रहे थे, पहले उनको करते या फिर पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को करते, कोई एक कैडर को करते। तो आप सबको एक बार ले लिए तो प्रॉब्लम में पड़ेगा कौन? हम। आप शिक्षा विभाग ही पढ़िएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ यही हुआ है। आप नियोजित शिक्षकों को कर लेते, उसके बाद विशिष्ट बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को कर लेते, तो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता। तो 1,90,000 आप आवेदन मंगा दिए। आप सोचते होंगे कि नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। बता भी रहे थे कि 1 लाख के करीब आएगा, इस सिद्धार्थ का बयान भी आया था, लेकिन यहाँ तो 1,90,000 आ गया। तो दूरी के आधार वाले ज्यादा हो गए, जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, कुछ नियोजित शिक्षक भी हैं। तो इस तरह से लटकता भटकता है, लेकिन अब लगता है कि होगा, क्योंकि बहुत फजीयत हुआ है। और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि कैबिनेट की सत्र शुरुआत होने से पहले इसकी कोई अच्छी खबर मिले, ट्रांसफर को लेकर, वेतन को लेकर। क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सत्र के दौरान शिक्षा विभाग
और सरकार घिरती हुई नजर आएगी। क्या कहना है आपको? आप पर छोड़े जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।